हाँ जी, नमस्कार। कोचिंग वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं कार्टोग्राफी का पोर्शन करवाता हूँ और इस पोर्शन में आपको मैंने लगभग आपके सिलेबस के जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है, इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं, उनको करवाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अभी क्या है, एक साथ कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं। इसका मेन कारण है कि मुझे किसी कारणवश से बाहर जाना है, तो इसलिए मैं एक साथ आपके वीडियो रिकॉर्ड करके अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपके डाल दिए जा रहे हैं और आपको डेली 5 बजे शाम को एक एक वीडियो मिलेगा और इस वीडियोज़ के माध्यम से आप डेली क्लासेस से जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अब अपना जो ग्राफ और डायग्राम की बात चल रही थी, इन डायग्राम में मेनली अपने 3 डायग्राम ऐसे रह गए, जैसे कि एक आपका जो क्लाइमो या क्लाइमेटोग्राफ और एक दंड आरेख या बार डायग्राम और एक जो अंतिम बिंदु के रूप में रहता है वो पाई चार्ट। और इसके अलावा एक जो चैप्टर मैंने पहले बोला आपको कि वर्तमान की दुनिया में जो इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का जुड़ाव है उससे संबंधित ये एक चैप्टर, इन सभी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद करवाया जाएगा। इस आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर अपना है वो क्लाइमोग्राफ या क्लाइमेटोग्राफ। आपके सिलेबस में यही चीज़ दे रखी है, क्लाइमो ग्राफ एवं क्लाइमेटोग्राफ में अंतर। तो अपन इसको साथ में ही ऐसे कर लेते हैं, क्लाइमेटोग्राफ, इसका अंतर भी जान लेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब सेम वही बात इधर ग्राफ में, जहां तापमान और वर्षा का जो औसत अंतर है और इस औसत को, इस अनुपात को विश्लेषित किया जाता था और उसके साथ साथ जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है, जो P अपॉन ई है, इस P अपॉन ई का या वर्षण प्रभाविता का विश्लेषण किया जाता है। लेकिन ये जो है, इसमें मुख्यतः जिस चीज़ का विश्लेषण किया जाता है वो आपके जलवायविक कारकों, जिसमें अन्य जितने भी वर्षा के साथ साथ जितने भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन कारकों का विश्लेषण किया जाता था। जलवायु विश्लेषण के कारक, वो विश्लेषण कारक जिसमें मेनली आपके जो चीजें दे रखी है, एक तो तापमान और एक आपका आर्द्रता बल्ब। ये आर्द्रता बल्ब क्या है, ये बात अपन ने देखी कि जब वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा का जब थर्मोमीटर के माध्यम से या थर्मामीटर के माध्यम से विश्लेषण करते हैं तो दो बल्ब निर्मित होते हैं, एक शुष्क बल्ब, एक आर्द्र बल्ब। और अब इस क्लाइमेटो या क्लाइमोग्राफ में इस चीज़ का विश्लेषण करते हैं। जब इस चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो तापमान और आर्द्रता बल्ब, अब इसकी एक टेबल इन ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, इसका जो निर्माण करता यदि कोई व्यक्ति है, उनका नाम अपन ने हीदर ग्राफ और के साथ क्लास में भी बताया कि ये दो ग्राफ है, ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने निर्मित किए। अब इस ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस क्लाइमेटोग्राफ या क्लाइमोग्राफ का निर्माण किया। इस क्लाइमोग्राफ में एक टेबल दी और इस टेबल को इस प्रकार से निर्मित किया, और अक्सर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इस टेबल से ही बनता है। इस टेबल को मुख्यतः इस 4 भागों में ऐसे बांट के आप देख सकते हैं कि ये टेबल इस प्रकार से निर्मित की गई और इसको इस प्रकार से 4 भागों में अपन बांट के देख सकते हैं। अब इसका ये जो भाग है ये नॉर्थ वेस्ट साइड है और ये साउथ वेस्ट साइड है, और ये आपकी है साउथ ईस्ट और ये आपकी है नॉर्थ ईस्ट। ये 4 साइड उन्होंने दर्शाई। उसके बाद इस भाग को इन्होंने स्कोर्डिंग का, ठीक है, इस भाग को इन्होंने स्कोर्डिंग या स्कोर्चिंग, एस्कोर्चिंग, ठीक है। ये दो नाम कई किताब में स्कोर्डिंग या कई किताबों में स्कोर्चिंग मिलता है, यही नाम ध्यान रखना, स्कोर्चिंग। और दूसरा आपका है वो है मग्गी, MUGGY, ठीक है। और तीसरा जो आपका है उसका नाम है कीन, और चौथा जो आपका टाइप है उसका नाम है RAW और रो। ये 4 साइड दे रखी है और इस साइड के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। अब आप सामान्य जब किसी मैप को देखते हैं तो यदि किसी महाद्वीप का आप ये
डायग्राम देखें तो ये महाद्वीप की कौन सी साइड हुई, पश्चिम साइड, और ये भी पश्चिम साइड। अब इस साइड को यदि 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र माने तो ये आपका क्षेत्र उच्च अक्षांश का क्षेत्र होगा, उच्च अक्षांश का क्षेत्र होगा। अब इस प्रकार से ही उन्होंने विश्लेषित किया कि ये 0 डिग्री से जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, इसी प्रकार से अब आपने पढ़ा होगा कि अधिकांश जितने भी मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिम तट पर है, और अब उसकी जो तासीर है या उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर यदि मरुस्थल को विभाजित करें तो विभाजन में ये पाते हैं कि एक जो मरुस्थल है आपके हॉट प्रकार के हैं और दूसरे जो आपके मरुस्थल है वो कोल्ड प्रकार के। अब आप दो विश्लेषण पे आ गए हैं कि एक पहली चीज कि महाद्वीप के पश्चिम या वेस्ट साइड पर मरुस्थल होंगे। इसके क्या क्या कारण है, वो कारण जब मरुस्थल का चैप्टर करेंगे उसके साथ करेंगे, लेकिन ये बात आपने सुनी है कि महाद्वीप के पश्चिम साइड पर मरुस्थल है और प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जब उष्ण कटिबंध क्षेत्र के मरुस्थल होंगे उन्हें हॉट कहेंगे, और जो शीतोष्ण या शीत कटिबंध के कोई मरुस्थल होंगे उन्हें कोल्ड डेजर्ट कहेंगे। अब इसी अकॉर्डिंग ग्रिफिथ महोदय ने इस चीज को विश्लेषित किया कि इस भाग के जो नॉर्थ वेस्ट साइड है इसे उष्ण या शुष्क मरुस्थल कहा है, और ये भाग है इसको आप शीत मरुस्थल का, और इस भाग को आपका उष्ण क्षेत्र कहा है और इस क्षेत्र को शीत का। इसके कहने का पीछे कारण है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना और ये आपका जो क्षेत्र है इसको शीत क्षेत्र माना। ये चार नाम ध्यान रखना, और इसके साथ दो आपने नाम देखे कि एक तो इसमें विश्लेषण किया आपके तापमान का और दूसरा आपका विश्लेषण किया वो आर्द्र बल्ब किया। किसका किया? आर्द्र बल्ब। तो अब इनका जो आर्द्र बल्ब और आर्द्र बल्ब में जो चीज करते हैं इसमें वास्तविक जो विश्लेषण करते हैं वो आपेक्षिक या रिलेटिव आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, ये रिलेटिव दिख रहा है तो नहीं तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं कि आपेक्षिक आर्द्रता। इसमें दो चीजों का विश्लेषण करते हैं, एक तो आपका आर्द्र बल्ब के माध्यम से आपेक्षिक आर्द्रता और दूसरा तापमाप। अब इसमें आपके जो लिखने की विधि है वो लिखने की विधि होगी, वो आपकी विधि होगी जिसमें देखो इसको मैं ये जो नीचे नाम लिख रखे हैं ये सारे एक बार हटा देता हूं, सॉरी ये नहीं हटाना है। जो मेनली दो टाइप आपको पता ही है, इसमें विश्लेषण मेनली जो तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता की बात कर रहे हैं, ये दो बिंदु है। तो अब अपन इसके साथ ये करेंगे कि इसमें जो आपेक्षिक आर्द्रता और तापमान कहाँ दर्शाएंगे, तो आपेक्षिक आर्द्रता को कुछ इस प्रकार से क्षैतिज रूप में, हॉरिजेंटल रूप में, क्षैतिजीय रूप में जिस प्रकार के डाटा दर्शाते हैं उन्हें आपके आपेक्षिक या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब एक ये बार बार आपेक्षिक और आर्द्रता वगैरह इस प्रकार के नाम आते हैं, कभी निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो जब आर्द्रता का चैप्टर करेंगे उस चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और जो एब्सोल्यूटली ह्यूमिडिटी क्या होती है या निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, ये तमाम बात करेंगे। लेकिन अभी जो अपना मेन मुद्दा है वो इस ग्राफ में, इस क्लाइमोग्राफ में जो आपके डाटा आपेक्षिक आर्द्रता के हैं उसको क्षैतिज रूप में लिखेंगे और जो आपके तापमान के डाटा है उनको ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक है, ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। अब आप सिंपल समझे कि अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो ये जो क्षेत्र है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र इस क्लाइमोग्राफ में क्या कहलाता है, ये मग्गी, या साउथ ईस्ट का जो जोन है इसे क्या कहेंगे, रो, या इसका जो साउथ वेस्ट साइड है इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, कीन, और इसका क्षेत्र है जो नॉर्थ वेस्ट का है उसको क्या कहेंगे, तो ये स्कॉर्चिंग कहेंगे। ये चार नाम आ सकते हैं। दूसरा, ये जो रीजन है ये शुष्क मरुस्थल से संबंधित, ये शीत मरुस्थल से संबंधित, और ये शुष्क क्षेत्र है और ये शीत क्षेत्र है।
या उष्ण क्षेत्र है या ये जो शीत क्षेत्र है वो है। ये बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपेक्षिक आर्द्रता को इस क्लाइमोग्राफ में किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो आपके क्षैतिज रूप में प्रदर्शित करते हैं, वहीं तापमान को ऊर्ध्वाधर रूप में करते हैं। अब एक डाटा और रह गया, वो मैं डाटा आपको बता देता हूं। वो आपका डाटा है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, और जो आर्द्रता, जो आपेक्षिक आर्द्रता है, उसका जो प्रतिशत है वो 40% है। ठीक है। और इस क्षेत्र का जो आपके तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपकी आर्द्रता है वो आपकी है 40। ठीक है। और इस क्षेत्र का अब बात करें तो इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड, और जो आर्द्रता है उसका प्रतिशत, सॉरी 40 नहीं 70, एक मिनट, इसका प्रतिशत है आपेक्षिक आर्द्रता का वो 70 है। और जब आपेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस दौरान वर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती। क्या शुरू हो जाती? वर्षा शुरू हो जाती, या वर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती। और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का जो आर्द्रता है आपेक्षिक वो 70% है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। और ये तमाम बात थी। इस मॉडल को स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक बार आराम से विश्लेषित करें और समझें कि क्या क्या बात बोली और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध से संबंधित है। वही 15 डिग्री तो नहीं होता, लेकिन इस 4 की तुलना में ये अधिक है। तो इस रूप में इसको समझे। ये यहाँ का शीत क्षेत्र होने के कारण टेम्परेचर कम होगा। कम कितना? 4। अधिक कितना? 15। अधिक कितना? 15। कम कितना? 4। और जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र की आर्द्रता आपको पता है कम होती है, क्योंकि जो आर्द्रता ग्रहण करने के जो जलीय क्षेत्र होते हैं उनके सोर्स कम होते हैं। इसी कारण यहाँ के क्षेत्र की आर्द्रता कम है और यहाँ अधिक है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ की जो आर्द्रता है वो अधिक है। कारण क्या है कि यहाँ मरुस्थलीय दशा न होकर के सामान्य दशा है, वहाँ की आर्द्रता अधिक है। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट के साथ भी कुछ इस प्रकार से यहाँ भी आर्द्रता कम है और सामान्य क्षेत्र की आर्द्रता अधिक है। ये सामान्य चीज़ें हैं और एक बार समझने के बाद बार बार देखने की जरूरत नहीं। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेना। और अभी एक अंतर वाली बात कर रहे थे, तो अंतर में कुछ नहीं है। एक क्लाइमोग्राफ और क्लाइमेटोग्राफ में सिर्फ फर्क इतना है कि एक ही बात का है कि इसमें आपेक्षिक आर्द्रता और टेम्परेचर की बात कर रहे थे, उसमें केवल जो आंकड़े दिखाए जाएंगे क्लाइमेटोग्राफ में, उसमें केवल तापमान और वर्षा का, जो मासिक वर्षा है। अब आपको सिंपल अंतर पूछ ले कि क्लाइमेटो और क्लाइमोग्राफ में जो मुख्य अंतर है वो कौन सा है, तो इसमें अंतर की बात करें, एक आपका क्लाइमोग्राफ है, दूसरा क्लाइमेटोग्राफ। अब इसमें कौन कौन से डाटा देखते हैं अपन। एक तो आपेक्षिक आर्द्रता या RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरा बिंदु देखते हैं अपन तापमान, जिसका नाम अपन टेम्परेचर कहते हैं। इसके अंदर मासिक एवरेज मंथली जो औसत ताप है और औसत वर्षा है, इन दो बिंदुओं को देखते हैं। ये दो बिंदु है इसके साथ। अब ये इसका मेन अंतर हो गया, इस बात को भी ध्यान रखना। और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मुझे नहीं लगता इनसे बाहर होगा। और पूरी कोशिश और पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।